व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़ज्नु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। मेरे आक़ाए करीम फरमाते हैं कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। आज हुजूर की मीलाद की शब है और सरकार के मीलाद पाक का सबसे अजीम तोहफा हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करना है। निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबद खज़रा की तरफ तवज्जो करके सरों को झुकाकर निहायत ही बाअदब होकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, आज की मुबारक शब मीलाद पाक की शब है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मीलाद की शब शब क़द्र से भी अफजल तरीन, क्योंकि शब क़द्र जो 27 रमज़ान को हम हर साल मनाते हैं, एहतमाम करते हैं, इबादत करते हैं, उसका सेलिब्रेशन मनाते हैं। क्यों? सबको मालूम है कि शब क़द्र नुज़ूल कुरान की शब है। उस रात कुरान नाजिल हुआ, उस रात फरिश्ते नाजिल होते हैं, उस रात अल्लाह की रहमत उतरती है। इसलिए हर साल शब क़द्र जब आती है तो हम निहायत ही एहतमाम के साथ पूरी रात जाग कर इबादत व रियाजत करके शब क़द्र को मनाते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मीलाद की शब, हुजूर अलैहिस्सलाम की मीलाद की शब वो शब है जिस शब की सुहानी घड़ी सुबह सादिक के वक्त साहिब कुरान तशरीफ लाए। साहिब कुरान, चूंकि अगर कुरान लाने वाले आका ना आते तो कुरान भी तशरीफ ना लाता। तो जिस रात कुरान उतरा वो रात तो तमाम रातों में अफजल हो जाए, तो जिस रात साहिब कुरान का नुज़ूल हुआ वो रात तमाम रातों से बढ़कर अफजल तरीन रात बन जाती है। इसलिए आज की मुबारक रात शब मीलाद मुस्तफ़ा है। अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस रात सरकार करीम अलैहिस्सलाम की मीलाद पाक में शिरकत करने की, हाजिर होने की सआदत अता फरमाई। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स मीलाद पाक की महफिल में हाजिर होता है तो वो इस दुनिया से ईमान के साथ कामयाब होकर के जाएगा। और हजरत जुनैद बगदादी के पीर मुर्शिद हजरत सिद्दीक़ सक़ती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मीलाद मुस्तफ़ा की तरफ जाने का कस्द किया, मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल में जाने का इरादा किया, तो गोया कि वो जन्नत के बागों में से एक बाग की तरफ जाने का कस्द किया। किधर जाने का कस्द किया?
जन्नत के बागों में से एक बाग की तरफ जाने का कष्ट किया। क्यों? इसलिए कि जिस शख्स ने सरकार की मिलाद की महफिल में जाने का इरादा किया वो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत, ताज़ीम और अदब की वजह से किया ना, सरकार की मोहब्बत की वजह से किया। और मेरे आका फरमाते हैं मन अहब्बनी काना मइय फिल जन्ना, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो शख्स जन्नत में मेरे साथ होगा। सरकार की मिलाद की महफिल गोया कि ये जन्नत का बाग है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें हुजूर की मिलाद की महफिल में हाजिर होकर जन्नत के बाग में बैठने का शरफ हासिल किया। अब आगे बढ़ते हैं। जिस साल मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई उस साल को आमुल फील कहा जाता है। आमुल फील माने होता हाथियों का साल, यानी उसी साल अबरहा जो यमन का बादशाह था उसने खाने काबा पर हमला करने के लिए, खाने काबा को ढाने के लिए लश्कर कशी की थी। बहरहाल वो जलील हुआ और सूरह फील कुरान अजीम में उसकी मजम्मत में पूरी सूरत नाज़िल हुई है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तफसीर में इसकी तफासील मौजूद है। तो उस साल मेरे आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वाक़ये फील के तकरीबन 52 या 55 दिन के बाद सरकार तशरीफ लाए इस दुनिया में। आमुल फील के साथ मेरे आका पैदा हुए। लेकिन अहले अरब उस साल, जिस साल मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए इस दुनिया में, उस साल को आमुल फरह वल इब्तिहाज कहते थे। आमुल फरह वल इब्तिहाज का माने होता है कि खुशहाली और कुशादगी का साल, खुशहाली और कुशादगी का साल। अहले अरब ने उस साल को आमुल फरह वल इब्तिहाज नाम रखा। क्यों? क्या उन्हें मालूम था कि आने वाला अल्लाह का पैगंबर है? उलमा फरमाते हैं उन्हें तो पता भी ना था। जब हुजूर पैदा हुए तो ये अल्लाह के नबी तशरीफ लाए हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी की आमद की वजह से उस साल को खुशहाली का साल नाम नहीं रखा। इसकी वजह यह ना थी चूंकि उन्हें तो मालूम ही ना था कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, बल्कि उलमा फरमाते हैं उन्होंने इस साल को जो खुशहाली और कुशादगी का साल नाम रखा था आमुल फरह वल इब्तिहाज, उसकी वजह ये थी कि जिस साल मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए हर तरफ खुशहाली आ गई, हर तरफ शादाबी आ गई, हर तरफ कुशादगी हो गई, हर तरफ बहार आ गई। जिस साल मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, जानते हो उस साल का मंजर क्या था? फलों में कसरत हो गई, दरख्त फलों से लद गए और जंगलों वीरानों में खुशहाली आ गई, कुशादगी आ गई, शादाबी आ गई, चश्मे उबल पड़े, जानवरों के थन में दूध आ गए। और आपको पता होगा अहले अरब में से बाज कबाइल ऐसे थे जो बेटियों को नापसंद करते थे, कत्ल कर दिया करते थे। लेकिन जिस साल मेरे आका पैदा हुए अल्लाह ने उस साल हर घर में बेटे ही अता फरमाए। नागहां साकिब हवाओं पर रवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। आज जानुवे अदब ने सुबह ये अंगड़ाई ली, मुस्कुरा कर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली। मखज़ने असरारे कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पे बहार आई और ज़मी को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, आ गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। मुस्तफ़ा आ गए, इनक़िलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। तमाम आलम के जिन्न इंसान खुशी की नगमात गा रहे हैं कि जिससे खातिर बनी है दुनिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं। नबी का बचपन था क्या सुहाना, चांद था आपका खिलौना। अरे कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौना मिला रहे हैं, कभी खिलौना मिला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर
हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां भी सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां भी सभी तो खुशियां मना रहे हैं। गर्ज की मेरे आकाए करीम जिस साल इस दुनिया में तशरीफ लाए हर घर में खुशी थी, हर तरफ बहार थी, बहार, हर तरफ खुशहाली थी, कुशादगी थी, किसी घर में गम ना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर घर में खुशी का माहौल पैदा किया। क्यों? चूंकि ताजदारे कायनात आ गए, यतीमों के माँ बाप मंजा आ गए, बेकसों के गम गुसार आ गए, बेवाओं को सहारा देने वाले आ गए, बेसहारों को सीने से लगाने वाला आ गया। जिसका कोई नहीं उसका मालिको मुख्तार बनकर ताजदारे कायनात गम गुसार बनकर के तशरीफ लाए। हर तरफ खुशहाली और शादाबी। काश मुस्तफ़ा की मिलाद और हुजूर की आमद की बरकत से हमारे दिल में खुशहाली और शादाबी आ जाए। अब मैं आपको एक बात अहम बताना चाहता हूँ। मेरे आका करीम मेरे सलाम की तशरीफ आवरी जो हुई ज़ुहूर, उसके 3 मरहले और माने लिखा 3 मरहले हैं। पहला मरहला तख्लीक, दूसरा मरहला सरकार के ज़ुहूर का वह है विलादत, और तीसरा मरहला है बिअसत। अब मैं तफसील बताता हूँ। सरकार सलाम के ज़ुहूर के 3 मराहिल। पहला मरहला क्या है? तख्लीक। इस तरफ मेरे आका ने इशारा फरमाया है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस पाक है, हदीस नूरी इसको बोलते हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसके वजूद की न कोई इब्तिदा है और न कोई इंतहा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी शय पैदा फरमाया? अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज पैदा फरमाई? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। आका फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। क्या पैदा फरमाया? इसी को तख्लीक कहते हैं। तख्लीक कहते हैं अदम से वजूद में आना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमेशा से है, अल्लाह था, उसके अलावा कुछ ना था, हत्ता कि जो लफ्ज़ कुछ बोल रहे हैं ये भी ना था। अल्लाह था, फिर अल्लाह ने जब चाहा मैं अपने रब्बुबियत का इजहार करूं, मेरी मखलूक मुझे पहचाने कि मैं कौन हूं, अल्लाह ने अपने नूर से अपने मुस्तफ़ा का नूर पैदा फरमाया। इसको कहते हैं तख्लीक़ मुहम्मदी, तख्लीक़ नूर मुहम्मदी कहते हैं। पहला ज़ुहूर हुआ यहाँ पर। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे अपने नूर से बनाया और तमाम मखलूक मेरे नूर से है, व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से पैदा किया गया। तख्लीक़ मुस्तफ़ा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का पहला मरहला था। कायनात की कोई शय न थी, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब तक मुस्तफ़ा का नूर ना बना था कुछ न था, और अगर हुजूर का नूर ना बनता, सरकार का ज़ुहूर ना होता तो कुछ ना होता। आका का वजूद हुआ, आका के वजूद की बरकत से सारी कायनात का वजूद हो गया। ये आसमान के शामियाने, ये जमीन का फर्श, ये सितारों के कुमकुमे, ये चांद और सूरज की रोशनी, ये सब कुछ मुस्तफ़ा के वजूद और हुजूर की नूरानियत की चमक रखती हैं, और ये सब कुछ सरकार के नूर मुक़द्दस की बरकत से वजूद पजीर हुए। याद रखना। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का पहला मरहला क्या था? तख्लीक का था। उसके बाद सरकार के ज़ुहूर का अगला मरहला शुरू होता है विलादत का। सरकार का नूर तो उस वक्त बना जब वक्त भी ना था, न कब था, न जब था, कुछ ना था। लेकिन सरकार दुनिया में कब तशरीफ लाए? तमाम नबियों के आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए। हुजूर की उम्मत आखिरी उम्मत। अब हुजूर के बाद न कोई नबी आएगा न कोई उम्मती आएगा। हुजूर आखिरी नबी, सरकार की उम्मत आखिरी उम्मत होगी।
मेरे आका अलैहिस्सलाम नबी तो उसी वक्त थे, कुन तो नबीय्यम व आदमो बैन रूह वल जसद, हदीस पाक मिशकात शरीफ की है। आका फरमाते हैं मैं उस वक्त नबी था जबकि हजरत आदम अभी आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मेरे आका को अल्लाह ने जिस दिन नूर बनाया उसी दिन नबी बना दिया। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सरकार नबी तो उसी वक्त बन गए थे, लेकिन नबूवत का ऐलान मेरे आका ने 40 बरस के बाद किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का दूसरा मरहला है विलादत मुस्तफ़ा, सरकार की विलादत। जैसा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की वालिदे मुहतरमा हजरत सैयदा आमिना तज्जबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मेरे वजूद से मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ तो मैंने क्या देखा कि मेरे वजूद से एक नूर निकला, और वो नूर इतना रोशन था और उस नूर की चमक इतनी दूर तक गई, मैंने मक्का के अंदर अपने घर में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात का नजारा कर लिया। ये कौन कहता है? सैयदा आमिना कहती है, आमिना ने रोशनी में साफ देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातु वस्सलाम। सैयदा आमिना कहती हैं मैंने मुल्क शाम के महल्लात को कहां बैठकर देखा? अपने घर मक्तुल मुकर्रमा के अंदर बैठ करके देखा। अब बताओ हुजूर की नूरानियत की शान क्या होगी? कहां मक्तुल मुकर्रमा, कहां मुल्क शाम, सैकड़ों दीवारें खड़ी हैं, पहाड़ खड़े हैं, नदियां हैं, सब कुछ है। इतनी चीजें हाइल होने के बावजूद भी नूरे मुस्तफा की चमक ऐसी चमक है, उस चमक से मुल्क शाम की महल्लात रोशन हो गई और सैयदा आमिना अपने घर के अंदर बैठकर उसको देख रही है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक के वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए। आज लोग एतराज करते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर, एक मैसेज चलता है कि हुजूर 12 रबीउल अव्वल के नहीं 8 को पैदा हुए, कोई कहता 9 को पैदा हुए। तरह तरह से जिसको मानना नहीं है ना, उसको कोई ना कोई नुक्ता ढूंढना है ताकि हुजूर के मिलाद को लोग छोड़ दे। याद रखना, सरकार का मिलाद हमेशा से मनाया जाता रहा और इंशाअल्लाह क़यामत तक मनाया जाता रहेगा। हश्र तक लहराएंगे, मुस्तफा की चर्चे होंगे, मुस्तफा का फुरैरा लहराता रहेगा और हुजूर का जिक्र हमेशा होता रहेगा, और महशर के दिन भी सरकार के नाम का झंडा लगाया जाएगा। लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश नहीं है, और आला हजरत सरकार की फतवा रज़विया शरीफ का हवाला देते हैं। याद रखना, ये तारीखी बात है और हमेशा हर मामले में तकरीबन तारीख में इख्तिलाफ होता है। सैयदी आला हजरत इमाम मेरे सुन्नत ने लिखा है कि तारीख में हुजूर की विलादत की जो तारीख मिलती है वो 2 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, लेकिन जो मुअतबर और मुस्तनद है, जिस पर उम्मत का इत्तिफाक है, जो जमहूर के नजदीक पसंदीदा है, जो जिस पर सब मुत्तफिक हैं, वो है 12 रबीउल अव्वल। और हमेशा उम्मत ने 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का मीलाद मनाया है। यही मोतबर है, यही मुस्तरद है। अब इसके अलावा जो है वो सब ज़ईफ है, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक के वक्त सरकार तशरीफ लाए, न दिन में न रात में। उस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए जब दिनों रात का मिलाप हो रहा था, रात गुजर रही थी, दिन आ रहा था। क्यों? इसलिए कि अगर सरकार रात में आते तो दिन महरूम हो जाता, और अगर आका दिन में आते तो रात महरूम हो जाती। और मेरे मुस्तफा किसी को महरूम करने के लिए नहीं, हर एक को अता करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए सरकार उस वक्त तशरीफ लाए इस दुनिया में जब दिनों रात का मिलाप हो रहा था, ताकि रात और दिन दोनों मिलकर हुजूर की ज़िया बार से मुनव्वर हो सके, सरकार के फैजान से रोशन हो सके। इसलिए मेरे आका सुबह सादिक के वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। ये दूसरा मरहला था मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर का विलादत। अब एक मरहला और है सरकार की ज़ुहूर का, वो है सरकार की बेअसत। ये समझ रहे, जरा इल्मी बात तो है लेकिन अहम बात है। बेअसत का मतलब होता है ऐलान नबुव्वत। मैंने अभी बताया अल्लाह के नबी कब बने?
जब अल्लाह ने अपने महबूब को नूर बनाया, अपने नूर से पैदा किया, उसी वक्त अल्लाह ने हबीब को नूर बना दिया। इस्लामी अकीदा 40 साल के बाद नूर बने सरकार, ये गुमराहियत वाला अकीदा है। कभी मत रखना ऐसा अकीदा जैसा कि बदमज़हबों का है। सरकार उस वक्त नूर, जिस वक्त नूर थे उसी वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम नबी भी बना दिए गए थे। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी विलादत से 40 बरस की जब उम्र हुई तो सरकार ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। उससे पहले आका ने नहीं कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। जब अल्लाह ने हुक्म दिया वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ मेरे हबीब अब अपनी नबूवत का ऐलान फरमा दो और सबसे पहले अपनी दावत व तबलीग की इब्तिदा अपनी क़राबतदारों से, रिश्तेदारों से, अपने अहबाब से करो। ये जब आयत करीमा नाजिल हुई कोहे सफा पर, अल्लाह के महबूब ने अपने क़राबतदारों को बुलाया और फरमाया कि लोगों, तुम्हें पता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? ये बताओ, अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तुम क्या करोगे? क्या मेरी बात मानोगे? उन काफिरों ने एक ज़बान होकर कहा, हाँ हाँ ऐ सादिकुल अमीन, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आपको हमने कभी झूठ बोलते हुए नहीं सुना है, आपको धोखा देते हुए नहीं देखा है, आपको खयानत करते हुए नहीं पाया है। आप अगर फरमा देंगे इस पहाड़ के पीछे लश्कर हम पर हमला आवर होने वाला है, हम फौरन अपनी हिफाजत की तदाबीर इख्तियार करेंगे, हम आपकी बात को कबूल कर लेंगे, आपकी बात यकीनन सच्ची है चूंकि आप सादिकुल अमीन हैं। मेरे आका ने जब ये गवाही ली ना तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों अब सुनो मैं कौन हूँ, इन्नी रसूलुल्लाही, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आमिनू भी, मुझ पर ईमान लाओ, मेरा कलमा पढ़ो, मुझे अल्लाह का रसूल मानो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, बुतों की पूजा छोड़ दो, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो, वही माबूद बरहक है, वही इबादत के लायक है और मैं अल्लाह का रसूल बनकर तशरीफ लाया। मेरी पैरवी करो, मेरी बात मानो, मुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम करो। जब मेरे हुजूर ने ये फरमाया तो जानते हो वही जालिम कुफ्फार जो अभी तक कहते थे कि आप जो कहेंगे आप सच्चे हैं, हम आपकी बात को कबूल कर लेंगे, अब यही जालिम कहने लगे, ऐ मोहम्मद तुम हमारे साथ रहते हो, खाते पीते हो, अल्लाह के नबी कैसे हो गए, अल्लाह के रसूल कैसे हो गए, अल्लाह के नबी कैसे बन गए? और अबू लहब जो हुजूर का चचा था उसने हाथ का इशारा किया हुजूर की तरफ और कहा, तुम्हारा नाश हो, तुमने मुझे इसीलिए बुलाया था, हमारा टाइम खराब किया, वक्त बर्बाद किया। जिस बदबख्त अबू लहब ने हुजूर की तरफ इशारा करके हुजूर की गुस्ताखी की थी, उस जालिम की मजम्मत में पूरी एक सूरत सूरे अबू लहब नाज़िल हुई। मुस्तफ़ा की तौहीन अबू लहब ने की, मेरे आका खामोश रहे, सरकार ने उसका जवाब ना दिया, उस पर कुछ एक्शन ना लिया, लेकिन रब्बे कायनात अपने महबूब से प्यार इतना करता है कि मुस्तफ़ा की तौहीन कोई करे तो मुस्तफ़ा जवाब नहीं देते, रब उसका जवाब देता है। अल्लाह ने फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबू लहब तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाए और तू बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। और अबू लहब का हाथ बर्बाद ही हो गया। पूरी सूरत उस जालिम की मुजम्मत में अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, क्योंकि उसने महबूब की गुस्ताखी की थी और अल्लाह की गैरत को गवारा ना हुआ, महबूब का गुस्ताख इस तरह रहे। अल्लाह ने उसका जवाब दिया, अल्लाह ने जवाब दिया। तो मेरे आका करीम ने जिस दिन ऐलान नबुव्वत फरमाया, आप पर पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये मेरे सरकार की बेइज्जत कहा जाता है, बेइज्जत मुस्तफ़ा, ये मेरे हुजूर के ज़ुहूर का तीसरा मरहला था, बेइज्जत। अब हम मिलाद की महफिल में आए हैं और आपको यकीनन हुजूर से मोहब्बत है, तो ही आप आए हैं। अपना सब कुछ छोड़ करके, कामकाज बंद करके, दोस्तों को छोड़कर, घर वालों को छोड़कर आए ना, क्यों आए हैं? हुजूर की मोहब्बत में आए हैं। अगर सरकार से मोहब्बत ना होती तो आप ना आते, जरूर हुजूर से मोहब्बत है इसलिए आप आए हैं। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, मुस्तफ़ा की बारगाह में हमारी हाजिरी हुजूर के जिक्र की महफिल में कबूल हो जाए, हमारा काम बन जाएगा। और याद रखना प्यारे, ये बात अहम है,
किसी ने हुजूर की मिलाद की खुशी मनाई है उसे इनाम जरूर मिला है, अगरचे वो काफिर क्यों ना हो, लेकिन उसे इनाम जरूर मिलता है, मिला है। यही अबू लहब की बात है ना, अभी अर्ज कर रहा था जो मैं, यही बदबख्त जालिम अबू लहब सड़ा हुआ काफिर था। जब पीर शरीफ का दिन आता, बुखारी शरीफ किताबुल निकाह के हदीस पाक है, इससे पहले भी सुना चुका हूं महफिलों में, आज ताजा करा रहा हूं ये बताने के लिए कि सिर्फ ये बताने के लिए कि जिसने भी मेरे सरकार की मिलाद की खुशी मनाई, अगर वो काफिर भी है तो भी अल्लाह ताला उसे नवाजता है। हुजूर की मिलाद कहते पैदाइश की खुशी मनाने की वजह से अबू लहब को आज भी उसके कब्र में उसकी उस उंगली से पानी ठंडा मिलता है पीने के लिए, जिस उंगली से हरकत देकर अपने भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पैदाइश की खुशी में अपनी उंगली को हिलाकर, अपने हाथ को हिलाकर अपनी लवंडी सुएबा को आजाद किया था। हदीस पाक में जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो काफिरों को तो नहीं पता था अल्लाह का नबी पैदा हुआ है। अबू लहब जो सड़ा हुआ काफिर था, मेरे आका इसके भतीजे लगते थे। अबू लहब हुजूर का चाचा था। अबू लहब की लौंडी थी खादिमा बांदी, उसने सुएबा नाम था, उसने अबू लहब को जाकर के ये खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो तेरा भतीजा पैदा हुआ है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आए हैं, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर एक बेटा आया है। इस खुशी में, अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में उसने हाथ से इशारा किया कि तूने ऐसी मुबारक खुशखबरी दी है, जा आज से तू आजाद है, बस इतना काम किया था। अब उसका सिला क्या मिल रहा है, क्या किया था उसने? क्या रसूलुल्लाह समझकर खुशी मनाई थी हुजूर की पैदाइश की? अल्लाह का नबी समझकर खुशी मनाई थी? ना, भतीजा समझकर खुशी मनाई थी। अब सिला क्या मिला? बहुत बड़ा काम तो नहीं किया बज़ाहिर, लेकिन जब वो मर गया, बुखारी शरीफ किताबुल निकाह के हदीस पाक पढ़ ले, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रवायत करते हैं, उसके मरने के 1 साल के बाद हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में मिला। हजरत अब्बास ने पूछा, अबू लहब क्या बनी? कहने लगा कि जब से मरा हूँ निहायत शिद्दत में, तकलीफ में हूँ, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ आग ही आ गए। हाँ, जब पीर का दिन आता है, पीर का दिन जानते हैं ना, दोशंबा का दिन आता है, जब मुस्तफा की मिलाद का दिन आता है, उस दिन मुझे राहत मिलती है। इस उंगली से जिसको मैंने इशारा करके हिलाकर मुस्तफा की मिलाद मनाई थी, अपने भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पैदाइश की खुशी में अपनी बांदी को आजाद किया था। आज तक जब पीर का दिन आता है, उस उंगली से हमें पीने के लिए पानी मिलता है। क्या अमल था, ये तय बात है। काफिर मर गया तो काफिर को मरने के बाद दुनिया में भले से बहुत बड़ी नेकियां क्यों ना किया करता था, मरने के बाद काफिर को किसी नेक अमल का जजा नहीं मिलती है, किसी नेक अमल का सवाब, उसका बदला काफिर को नहीं मिलता। लेकिन वाह मिलाद मुस्तफा की खुशी कि काफिर को मरने के बाद उसकी कब्र में हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाने का सिला मिल रहा है। उलमा फरमाते हैं, जब अबू लहब भतीजा समझकर मुस्तफा की मिलाद की खुशी मनाई, उसे सिला मिलता है, उसे महरूम नहीं किया जाता। अब जो हुजूर का उम्मती, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला, हुजूर से प्यार करने वाला, हुजूर की मोहब्बत में अगर हुजूर की मिलाद मनाता है, सरकार की मिलाद पर मुबारकबाद देता है, हुजूर की मिलाद की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम करता है, झंडे लहराता है, चिरागा करता है, मिलाद मुस्तफा की महफिल में आता है, सरकार का जिक्र करता है, हुजूर की मिलाद की महफिल मुनाकिद करता है, गर्ज की किसी तरह हुजूर का मिलाद मनाने का एहतमाम करता है, तो बताओ क्या वो महरूम कर दिया जाएगा? क्या वो महरूम कर दिया जाएगा? हरगिज़ नहीं। शेख सादी फरमाते हैं, दोस्तारा कुजा कुली महरूम तू की बदुश्मना नजरदारी। जब दोस्तों पर इतनी करम नवाजी है तो अपनों पर कितनी करम नवाजी होगी, अपनों पर बेशुमार करम नवाजी होगी। तो बता ये रहा था, जिस किसी ने हुजूर की मिलाद की खुशी मनाई किसी तरह, थोड़ा या ज्यादा, जरूर बारगाह रिसालत से उसका सिला मिलता है। अल्लाह ताला उसे उसकी जजा जरूर अता फरमाता है। बल्कि जिसने किसी भी नबी, ये तो मेरे आका की शान तो बहुत ऊंची है ना, सबसे आला व औला हमारा नबी
सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों का आका हमारा। जिस किसी ने किसी नबी से मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह ने उसे भी सिला दिया। देखो हलीमा सादिया कौन थी? इन्होंने हुजूर को दूध पिलाया, सरकार को दूध पिलाया। अल्लाह ने इन्हें ईमान की जो सबसे बड़ी दौलत है कायनात की, वो अता फरमा दिया, वो अता फरमा दिया। जिसने किसी नबी से मोहब्बत इजहार किया, अल्लाह ने सिला जरूर दिया। आप पढ़ें कुरान अजीम के 20वें पारे में सूरह क़सस है, शुरू ही से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन से लेकर के आगे तक तफसीर के साथ अल्लाह ने हजरत मूसा का मिलाद पढ़ा, हजरत मूसा का जिक्र किया। सूरह क़सस पढ़े, इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ, तफसीर वहां मौजूद है, आप हो सके तफसीर में देख सकते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई ना, फिरौन का जमाना था और फिरौन ने चूंकि हुक्म दे दिया था अपने सिपाहियों को जो बच्चा पैदा हो कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, बचपना था। अल्लाह ने आपकी वालिदा को हुक्म दिया, इनको एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दो तुम, हिफाजत करना हमारा काम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी माँ ने एक संदूक में, ये कुरान की तफसीर उसका खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, सूरह क़सस आप पढ़ ले, एक संदूक में रख करके बंद कर दिया अच्छी तरीके से ताकि पानी ना जाए, और अपनी बेटी को कहा, हजरत मूसा की बहन को मरियम को, जा करके दरिया में डाल दो। दरिया में डाल दिया। संदूक दरिया के ऊपर बहते बहते जा रहा था। दरिया से एक नहर निकल करके फिरौन के महल की तरफ गई हुई, वो नहर की तरफ संदूक मुड़ गया और फिरौन के महल के सामने आया। फिरौन और उसकी बीबी हजरत आसिया जो साहिबे ईमान हुई, उन्होंने उस संदूक को निकाल लिया। उसको खोला गया तो देखा कि निहायती हुस्न जमाल के पैकर एक बच्चा है, इसमें एक बच्चा है, पैगंबर थे, खूबसूरत थे। तो उस बच्चे को उठाया। अब फिरौन ने जो ख्वाब देखा था, वाकया तफसील नहीं अर्ज करना चाहता, उसको खतरा था कि बच्चा पैदा होगा जो और आगे चलकर हमारे मुल्क को तबाह कर देगा, हमारी बादशाहत को खत्म कर देगा। उसने इरादा किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। उसे बताना था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन उसकी ज़ौजा हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसने मना किया, कहा फिरौन ऐसा मत कर। और कुरान में ये लफ्ज लिखे हैं, कुर्रतु ऐन ली वलक, ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। चूंकि फिरौन ना वलद था ना मर्द था, उसकी औलाद ना थी, बस हजरत आसिया ने ये कहा ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। उन्हें पता ना था कि ये पैगंबर है, अपने जमाने के वक्त के नबी और रसूल है, जलील कद्र पैगंबर है, पता ना था। बल्कि नबी के मिलने पर हजरत आसिया ने खुशी का इजहार किया। हजरत आसिया ने उनकी परवरिश की और कहा कि ये मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह ने सिला क्या दिया? एक नबी के मिलने पर सिला क्या दिया? ईमान की दौलत अता फरमा दी। ये कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ईमान की दौलत मिली, बल्कि जन्नत में तफसीर में लिखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत आसिया का निकाह ताज़दार कायनात से फरमा दिया। इससे बड़ी सादत क्या होगी? सरकार की निकाह में जन्नत में रहेंगी सैयदा आसिया। क्या किया था अमल? पैगंबर के मिलने पर खुशी मनाई। बस पैगंबर की मिलने पर खुशी मनाई थी। अब बताओ, उलमा ने फरमाया कि अगर फिरौन भी उस वक्त ये कह देता कि मेरी भी आंखों की ठंडक है, उलमा फरमाते फिर अल्लाह ताला ये ना देखता कि इसने खुदाई का दावा किया है, अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा करके उसे भी ईमान की दौलत अता फरमा देगा। लेकिन फिरौन ने ऐसा ना किया, लिहाजा उसे ईमान नसीब ना। तो पैगंबर नबी के साथ जिसने वफादारी की, मोहब्बत किया, किसी तरह खिदमत की, उसे जरूर सिला दिया जाता है, उसे जरूर सिला मिलता है और उसे अजीम नेमत मिलती है, अजीम सिला मिलता है। अब जो शख्स सरकार की विलादत की खुशी मनाए और हुजूर की मिलाद में हाजिर हो, सरकार का जिक्र करे, सरकार का जिक्र सुने, सरकार की बारगाह में सलाम पढ़े, उसे कितनी नेमतें मिलेंगी? बेपनाह नेमतें मिलेंगी। अब एक बात और अर्ज करता हूँ, इस बात पर कि जिसने भी सरकार से मोहब्बत का इजहार किया,
अगरचे नबी समझकर नहीं, मोहब्बत के इजहार किया, अल्लाह ने सिला जरूर दिया। हिंदुस्तान में एक सहाबी रसूल भी हैं, जिनका नाम बाबा रतन हिंदी था। अल्लामा इब्न हजर ने अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा में लिखा है इनका तस्करा, बाबा रतन हिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 700 बरस की उम्र हुई, हिंदुस्तान के सहाबी थे। वाक़या ये था कि हजरत बाबा रतन हिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये एक ताजिर थे, हिंदुस्तान में रहते थे, तिजारत की गर्ज से अरब जाया करते थे, हिजाज़ मुक़द्दस जाया करते थे। आज जो सऊदिया का नाम है ना, जिसको जालिमों ने, यहूदियों ने सऊदिया रख दिया है, इसका पुराना नाम हिजाज था, हिजाज मुक़द्दस, प्यारा नाम था। तो रतन हिंदी तिजारत के लिए हिजाज जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि रतन हिंदी तिजारत की गर्ज से हरम मक्का के करीब पहुंचे, गए वहां। जब हरम मक्का के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि एक गहरी खाई है, चंद बच्चे हैं और बच्चे कूद कर खाई को पार करके जा रहे हैं। उन्हीं में से एक बच्चा था जिसकी उम्र छोटी थी लेकिन इंतहाई खूबसूरत था, हुस्न जमाल का पैकर था, चांद से बढ़कर जिसका चेहरा चमकता था। वो बच्चा अपने कम उम्री की वजह से खाई पार नहीं कर पा रहा था। रतन हिंदी ने देख लिया कि ये बच्चा, खाई जो है गहरी है, उम्र छोटी है, लगता है खाई पार नहीं कर पा रहा है। दूसरे बच्चों ने पार कर लिया और निकल गए। रतन हिंदी गए उस बच्चे के करीब, उसको गोद में उठाया और गोद में लेकर के खाई को पार करा दिया। जानते हैं उस बच्चे ने क्या कहा? जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे बदला दे। उसकी मीठी जबान, मीठी आवाज सारी जिंदगी रतन हिंदी के दिमाग में, उनके दिल में रस घोलती रही। और 7 मरतबा उस बच्चे ने दुआई दी थी। किस चीज की? अल्लाह तेरी उम्र लंबी करे, तूने मुझे पार करा, अल्लाह तेरी उम्र लंबी करे, अल्लाह तेरी उम्र लंबी करे। 7 मरतबा दुआएं दी। अल्लाह ने हर दुआ के बदले में 100 साल रतन हिंदी के बढ़ा दिए, 700 बरस जिंदा रहे। अब ये बात तो गुजर गई, रतन हिंदी वापस आ गए। अब वो तिजारत वगैरह छोड़ करके बैठ गए घर। एक दिन क्या हुआ, रात का वक्त था, रतन हिंदी अपने घर की छत पर सो रहे थे, सितारे चमक रहे थे, चांद रोशनी बिखेर रहा था। अचानक बाबा रतन हिंदी ने देखा कि चांद 2 टुकड़े हो गया। ऐसा लगता था कि चांद जमीन की तरफ आ रहा है, एक इधर एक उधर, चांद 2 टुकड़े हो गया। सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मेरे आका की हुकूमत वो हुकूमत है सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमानों पर चलती है। इशारे से चांद को चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए वक्त को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। अब मेरे आका करीम सलाम, अभी तो उन्हें पता ना था क्या मामला है। देखा कि चांद 2 टुकड़े में बढ़ गया। कुरान फरमाया इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब हुई। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि चांद 2 टुकड़े में तकसीम हो गया। अब क़यामत आएगी, निशानी है क़यामत की। रतन हिंदी ने जब ये देखा मंजर तो ताज्जुब हुआ कि कभी ऐसा ना हुआ, आज माजरा क्या है। बहरहाल समझ तो कुछ ना पाए। थोड़ी देर के बाद चांद फिर जुड़ गया, आपस में मिल गया। कुछ दिनों के बाद अरब से ताजिरों का एक काफिला आया और रतन हिंदी चूंकि जाते थे अरब, मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि फलां दिन मक्का में एक नबी मबूस हुआ जिसने नबुव्वत का ऐलान किया है, नबुव्वत का दावा किया है। लोगों ने उससे मोजज़ात तलब किए, उसने चांद को टुकड़े कर दिया। रतन हिंदी ने जब ये सुना, अचानक रतन हिंदी के दिल में उस नबी मुहतरम की मोहब्बत पैदा हो गई। उनकी मुलाकात, जियारत का इश्तियाक पैदा हो गया। अब हमें उस नबी की जियारत करना है, उसका दीदार करना है। और उन्हें क्या पता, जिस बच्चे को गोद में उठाकर खाई से पार लगाया था वही तो पैगंबर आजम है, वही तो आज पहाड़ पर चढ़ करके चांद को टुकड़े कर रहे हैं। रतन हिंदी को क्या खबर थी, वही नबी मुहतशम है, वही रसूल मुअज़्ज़म है, वही 2 जहां के मुख्तार हैं। लेकिन उन्हें इश्तियाक पैदा हुआ, नबी पैदा हुआ है तो चले उससे मुलाकात करते हैं, उनकी जियारत करते हैं, सोबत हासिल करते हैं, देखते हैं जिसकी कुदरत ये हो, जिसकी ताकत का आलम ये हो कि जमीन पर रह करके आसमानों पर हुकूमत करे, चांद को
को हुक्म दे, उंगली का इशारा करे, चांद तो टुकड़े हो जाए, उसकी कुदरत का आलम क्या होगा? अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अब रतन हिंदी को शौक पैदा हुआ किस चीज का? आका से मुलाकात का। रतन हिंदी ने रख्ते सफर बांध लिया। सफर करते करते पहुंचे कहाँ? हिजाज मुकद्दस, मक्का शरीफ में दाखिल हुए। जब हरम में दाखिल हुए ना, क्या देखा कि सहने हरम में ताजदारे कायनात, नबियों का इमाम अपने मुकद्दस सहाबा के साथ बैठे हुए, अपने सहाबा के साथ बैठे हुए। रतन हिंदी आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े और हुजूर के करीब पहुंचे। अब ये तो पहचानते ना थे, मेरे आका ने खुद फरमाया आ रतन हिंदी जुन। सरकार ने खुद पूछा आ रतन हिंदी जुन, क्या तू रतन हिंदी है? क्या तू रतन हिंदी है? अब वो तो बचपने में मुलाकात हुई थी, लेकिन सरकार तो पहचानते हैं ना, क्या तू रतन हिंदी है? उन्होंने कहा हाँ मैं रतन हिंदी हूँ, लेकिन ये तो बताओ आपको किसने बता दिया, आपने कैसे जान लिया? मेरे आका ने फरमाया उसी ने बता दिया मुझे जिसने मुझे नबी बना करके भेजा, उसी ने बता दिया कि तू रतन हिंदी है, तू रतन हिंदी है। बहरहाल रतन हिंदी करीब हुई और सरकार पर ईमान ले आए, सहाबियत का शरफ हासिल किया। मेरे आका ने पूछा रतन हिंदी तुझे याद नहीं है ना? वो वाक़या याद कर, जब मेरा बचपना था तो एक बार आया था तिजारत के लिए हिजाज, हरम मक्का के करीब एक खाई थी, बच्चे पार हो रहे थे, मेरा बचपना था, तूने मुझे गोद में उठाकर खाई से पार कराया था। रतन हिंदी आज मैं तुझे जहन्नम की खाई से पार कराऊंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रतन हिंदी को ईमान की दौलत अता फरमाई और सहाबियत की नेमत भी मेरे सरकार ने अता फरमा दी। बता ये रहा था कि रतन हिंदी ने क्या किया था हुजूर के साथ। एक एहसान, एक भलाई की थी कि हुजूर को गोद में उठाकर खाई से पार लगा दिया था। लेकिन इनाम क्या मिला, सिला क्या मिला? उसका सिला मिला कि सबसे बड़ी दौलत कायनात की ईमान हुजूर ने वो अता फरमा दिया, सहाबी बना दिया। सहाबी जो तमाम औलिया से अफजल होते हैं, जिनका मकाम बड़े बड़े अगवास व अक्ताब तक नहीं पा सकते, वो सहाबी का मकाम होता है। तो जिसने भी सरकार के साथ मोहब्बत का इजहार किया, मेरे आका के साथ मोहब्बत का इजहार किया, किसी नबी के साथ खिदमत की, प्यार किया, अल्लाह ने जरूर उसका सिला दिया है। अब बताओ प्यारे, जो हुजूर का चाहने वाला हुजूर की मिलाद की महफिल में आकर बैठता है, हुजूर का जिक्र सुनता है, हुजूर की मिलाद पर माल खर्च करता है, खुशी का इजहार करता है, मिठाइयाँ खाने जो उसके मुकद्दर में हो तकसीम करता है, किस लिए? सरकार से मोहब्बत का इजहार करने के लिए, हुजूर से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। तो बताओ उसे कितना नेमतें मिलेगी, उसे कितना नवाजा जाएगा, कितनी शान उसकी होगी। अब आखिरी बात अर्ज कर देता, बात यही है, ये तो इस उम्मत की बात थी ना। मशहूर ताबई बुजुर्ग हजरत वहाब बिन मुनब्बह रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसको 200 साल जिंदगी मिली, 200 बरस, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के 200 बरस सारी जिंदगी वो सिर्फ गुनाह ही करता रहा। उसका नाम आमाल गुनाहों से, नाफरमानियों से पुर था। अल्लाह के हुकूक को पामाल करता, मखलूक के हुकूक को भी पामाल करता। उसके मोहल्ले वाले, कबीले और खानदान वाले उसकी इद शरारत से उससे जो है ना बेजार थे, परेशान हाल थे, इस कदर वो गुनाहगार था। 200 साल के बाद, और सारी जिंदगी ऐसे गुजरता रहा। 200 साल के बाद जब वो मरा ना, तो उसके जो मोहल्ले के लोग थे, घर वाले थे, उन्होंने उसके साथ में कोई गुस्ल, कफन, दफन का एहतमाम नहीं किया, बल्कि जब वो मर गया, लोग तो पहले से परेशान थे उससे, अब लोगों की जान छूटी, लोगों को सुकून मिला कि चलो तो गया तो सही शरारती, उसको उठाकर कूड़े करकट के मकाम पर ले जाकर के फेंक दिया, उसके लिए कोई एहतमाम ना किया। अब अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दौर के पैगंबर की तरफ ही फरमाई, मेरे पैगंबर, मेरा एक बंदा है, उसका इंतकाल हो गया है और लोगों ने, उसके घर वालों ने उसको कूड़े करकट के मकाम पर फेंक दिया है। अब मेरा हुक्म है, तुम जाओ उस मेरे बंदे को उठाओ, अपने मुबारक हाथों से उसको गुस्ल दो, कफन दो, जो उस दौर में तरीका था, जनाजा पढ़ो और उसको कब्र में दफन करो। वो पैगंबर ने अर्ज की, मालिक को तेरा बंदा
वो तू कहता मेरा बंदा था, उसने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की थी, उसने मखलूक को सताया था और गुनाह करता रहा, मर गया तो लोग बेजार थे, उसको फेंक दिया। और तू कहता तेरा बंदा और अपने पैगंबर को हुक्म देता। मालिक राज क्या है, हिकमत क्या है? अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर बात सही है, 200 साल जिंदगी दी मैंने, सारी जिंदगी नाफरमानियां करता रहा, लेकिन उसका एक अमल मुझे पसंद आ गया। लोगों यही कहते बंदा कितना बड़ा गुनाहगार हो, उसके गुनाहों से नफरत करो, उस बंदे से नफरत ना करो। क्या खबर उसका एक अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, क्या खबर हमें? इसलिए किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया उसका एक अमल मेरी बारगाह में कबूल है, और वो अमल ये है, कभी कभी वो बंदा तौरेत उठाता, तौरेत उठाकर पढ़ता जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल थी, अल्लाह का कलाम। उस तौरेत में जब मेरे पैगंबर नबी आखिर ज़मान मेरे महबूब का जिक्र आता, मेरे मुस्तफ़ा का नाम आता, मेरे नबी के नाम की मोहब्बत में और मेरे मुस्तफ़ा की नाम की ताज़ीब में उसको चूम लेता, अपनी आंखों से लगाता चूम कर, और फिर जो है ना मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ता। बस उसका यही अमल हमें पसंद आ गया। अब सुनो मुसलमानों, वो बंदा गुनहगार 200 बरस का, और मुस्तफ़ा का उम्मती नहीं, बनी इसराइल का उम्मती है। उसने क्या किया, हुजूर के नामे पाक की ताजीम की, सरकार के नामे पाक को चूमा और हुजूर के नाम पर दुरूद पाक पढ़ा, बस उसका ये अमल कबूल हो गया। अब जो मुस्तफ़ा का उम्मती मुसलमान हुजूर के नामे पाक की ताजीम में अपने अंगूठों को चुम करके आंखों से लगाएगा, क्या उसे महरूम कर दिया जाएगा? अब अल्लाह ने सिला क्या दिया? फरमाया उसको सिला हमने ये दिया कि फ़ग़फ़रतु लहू ज़ुनूबहू, उसके सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा। मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने का, हुजूर के नाम की ताज़ीम करने का ये सिला। बनी इसराइल का 200 बरस का गुनहगार, फरमाया अल्लाह ने मैंने 200 बरस के गुनाहों को माफ कर दिया, और सिर्फ इतने पर बस ना किया, वज़व्वजतुहू 70 हुरा फ़िल जन्ना, और मैंने 70 हूरों से जन्नत में उसका निकाह भी कर दिया। 70 हूरों से जन्नत में निकाह कर दिया। क्या अमल किया था? अमल एक था, मुस्तफ़ा के नाम की ताज़ीम की। आज लोग हुजूर के नामे पाक पर अंगूठे चूमे तो बातें बनाते हैं, एतराज करते हैं, खुद तो महरूम है, दूसरों को महरूम करते हैं। ऐसा सबूत दो, ये कहाँ से लिखा, ये तो बिदअत है, ये नाजायज है, ये शिर्क है। ज़ालिमों, तुम्हें पता है हुजूर के नामे अक़दस की ताज़ीम करने के लिए तुम्हें दलील की जरूरत है? तुम्हें दलील की जरूरत है? जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है ना, उसे दलील नहीं चाहिए, उसे मोहब्बत चाहिए। सरकार के नाम की, तुम्हारे बाप के नाम पर थोड़ी कोई हम अंगूठा चूम रहे हैं, मुस्तफ़ा के नाम की ताज़ीम में है ना। अब हुजूर के नाम अक़दस की ताज़ीम करने के लिए भी क्या दलील चाहिए मुसलमान को? आशिक़ रसूल को दलील चाहिए ना? आशिकों को दलील नहीं चाहिए, ये उनको दलील चाहिए जिनके दिल इश्क़ रिसालत से खाली होते हैं। आज हम मिलाद की महफिल मुनक़िद इसीलिए करते हैं ताकि हुजूर की शान बयान हो, हुजूर का मकाम व मर्तबा बयान हो, हुजूर की इज्जत ताज़ीम व तकरीम का बयान हो, और उम्मत हुजूर के मिलाद की बरकत से उम्मत का रिश्ते मोहब्बत जो बहुत दूर हो चुका है वो करीब हो जाए, और उम्मत का ताल्लुक मुस्तफ़ा से जुड़ जाए, अच्छी तरीके से जुड़ जाए, मजबूत हो जाए, और उम्मत के दिल में सरकार की मोहब्बत पैदा की जाए। ये मकसद होता है सरकार की मिलाद करने का, असल बुनियादी मकसद ये है। बाकी तो दलीलें बहुत सारी किताबों में उलमा ने लिखी है, बयानात भी किए हैं। बहरहाल जो कहता है वो कहे, जो कहता है वो कहे, लेकिन हम हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। जो मेरे इमाम आशिक़ माह रिसालत ने फरमाया, आला हज़रत ने फरमाया ना, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। अदब के साथ जश्न सरवरे आलम मनाएंगे, रसूलुल्लाह की मिलाद की महफिल सजाएंगे, बनाकर पाक गुलदस्ते दुरूद और सलामों के रसूलुल्लाह के दरबार में डाली लगाएंगे। मुसलमानों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, आप सरकार की मिलाद में आए हैं, हुजूर की पैदाइश की खुशी मनाने आए हैं, तो सरकार की बारगाह में तोहफा पेश करें। किस चीज़ का तोहफा? दुरूद और सलाम का तोहफा पेश करें। और मेरे आका फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस्सलात,
नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर की बारगाह में नमाज पढ़कर के हुजूर के दिल को खुश करे और सरकार की आंखों की ठंडक पहुंचाए। जिंदगी में अहद करें कभी भी नमाज कज़ा ना करेंगे, हमेशा हर नमाज पाबंदी के साथ जहाँ तक मुमकिन हुआ जमात के साथ पढ़ेंगे, सच्चाई इख्तियार करेंगे, अमानतदारी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, हमेशा हलाल रिज़्क ही खाएंगे कमाएंगे और नेक रास्ते पर, सुन्नत रसूल पर, शरीयत मुस्तफ़ा पर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करेंगे और हुजूर की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात हमारी इस महफिल को अपने बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमाए और जो लोग शरीक हुए हैं अल्लाह सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबको मेरे आका की मिलाद की बरकत से बेहतरीन सिला अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम।